ओम शांति। आज हम लोग 30 जुलाई 1970 की बाबा की अव्यक्त मुरली रिवाइज करेंगे और आज की मुरली महारथी अर्थात महानता के ऊपर है। दुनिया में जैसे कहते नहीं है कि बुज़ुर्गों का क्या काम होता है, घर वालों को आशीर्वाद देना, है ना। फिर बड़े लोग क्या कहते हैं कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में हो, मेरे दिल की आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कहते हैं ना कि कहीं भी रहो, किसी भी परिस्थिति में रहो, मैं तुम्हारे आसपास हूँ या ना हूँ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। परमात्मा ने, शिव बाबा ने हमें हमेशा वानप्रस्थ बताया है। बाबा ने कहा हर आत्मा अपनी वानप्रस्थ अवस्था में, और सबसे पुराने हम ही हैं। अर्थात ये जो सृष्टि रूपी वृक्ष है, इसमें सबसे पुराना पार्ट प्ले करने वाली बुजुर्ग आत्माएं हम हैं, है ना। तो समस्त विश्व, बाबा ने कहा ना, विश्व के साथ संबंध जोड़ो चक्रवर्ती बन करके, दिल से, भावनाओं से हर व्यक्ति के लिए शुभ भावना, शुभकामना, आशीर्वाद, है ना। आशीर्वाद रखना ही शुभ भावना, शुभकामना है। कि कोई दुनिया के किसी भी कोने में है, हमें पता नहीं है ना। हर किसी को फिजिकली जानना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से जान गए कि हम सब एक ही पिता के संतान हैं। तो दिल से दुआ निकले, महारथी अर्थात महान। तो देखिए, बाबा ने कहा कि महान बनना सीधा साफ मतलब ये है कि संकल्पों में महानता हो, और केवल संकल्पों में नहीं, संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, तीनों में महानता नजर आए। बोली हुई बात और किया गया कर्म, उसमें कोऑर्डिनेशन हो। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसका मतलब महारथी अर्थात अभी महानता की स्टेज नहीं आई कि जो बोला, जो सोचा, वो किया। बाबा कहते हैं महारथियों के तो संकल्प जो उठेंगे वो तो सिद्ध होने ही हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने व्यर्थ को हटाया। बाबा ने कहा महारथी बनने के लिए सबसे पहले क्या, कि व्यर्थ हटाओ। महानता सबसे बड़ी क्या है? व्यर्थ हटाओ। जब बेवजह का, क्योंकि हमारी लाइफ में बड़ी बातें कम होती है, बड़े बड़े इंस्टेंसेस है ना, जैसे अर्थक्वेक आ जाना, किसी का शरीर छोड़ देना, है ना। ऐसे बड़ी बड़ी बातें तो हर किसी के लाइफ में हर दिन नहीं आती, है ना। लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें हैं बेवजह का, बाबा कहता है ना, जो कह लीजिए वेस्ट है, वो हमें बेस्ट नहीं बनने देता। तो व्यर्थ बातों में बुद्धि ज़्यादा रमण करती है। तो जब व्यर्थ हट जाएगा तो संकल्प भी केवल वो उठेंगे जो नूंद है ड्रामा में। सबसे अच्छी बात ये है। और फिर उन संकल्पों की सिद्धि निश्चित है। क्यों? क्योंकि वो ड्रामा में नूंद है। लेकिन ये कब होगा? जब व्यर्थ हटेगा। व्यर्थ में हम ज़रूरत से ज़्यादा प्लानिंग्स करने लगते हैं, है ना, बेवजह की प्लॉटिंग बनाने लगते हैं जीवन में, जबकि जीवन का स्क्रिप्ट तो रेडी है। और इन ट्यूशन यानी अंदर जो ट्यूशन क्लास चलती है वो तभी हो पाएगा, है ना। आभास तभी हो पाएगा, संकल्प तभी उठ पाएंगे ड्रामानुसार, जब बुद्धि की लाइन को क्लियर करेंगे, इसमें कचरा ना भराओ। एंड दिस इज़ व्हाट बाबा सेड इन टुडेज मुरली, कि अगर वेस्ट का मिक्स नहीं होगा, है ना, तभी कंट्रोलिंग पावर आएगी। क्योंकि किसी ना किसी कमज़ोरी के होने का सीधा साफ कारण ये है कि कंट्रोलिंग पावर नहीं है। बाबा ने कहा कंट्रोलिंग पावर नहीं होने का कारण क्या है? वेस्ट। सीधी साफ बात। बाबा कहते हैं कि अपनी रचना यानी विचारों को तुम रचयिता होकर के कंट्रोल नहीं कर सकते। ये थॉट बाबा दे रहे हैं। हर संकल्प पावरफुल उत्पन्न हो कि कमाल ही कर जाए। विचार, थॉट में पावर है ना। विचार ही वास्तविकता बनाते हैं। बाबा कहते हैं विश्व का आधार उद्धार मूर्त आप आत्माएं हो, विशेष आत्माएं हो। तो हर कर्म आपका विशेष होना चाहिए, स्पेशल होना चाहिए। ऑर्डिनरी से काम नहीं चलेगा, बाबा सेज। क्योंकि जो विशेष आत्माएं हैं उनको अपने ऊपर ध्यान तो देना ही पड़ेगा। और मेडिटेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? ध्यान करना, है ना। बाबा भी क्या कहता? अपने पर अटेंशन रखना। अटेंशन रखना ही बेसिकली मेडिटेशन है। बाबा ने कहा हर आत्मा आपकी मूर्त से यथा पाठ अपना हक ले ले, है ना। किसी का मुक्ति का पाठ है, किसी का जीवन मुक्ति का पाठ है,
बाबा कहते हैं अपना मूर्त ऐसे बनाओ कि उनका जो भी पार्ट निश्चित है, मुक्ति या जीवन मुक्ति, वो आपसे ले लें, अपना हक ले लें, वो झलक और फलक नज़र आए। लेकिन ये क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि अपनी ही किसी न किसी कमज़ोरी को मिटाने में लगे हुए हैं। बाबा ने कहा जब सर्व के सहयोगी बनना है, विश्व की हर आत्मा का सहयोगी बनना है, तो उसके लिए तो अपने आप को मिटाना है। और अपने आप को मिटाना अर्थात अपने पुराने संस्कारों को मिटाना है ना। बाबा कहते हैं ऐसे कर्म करो, ऐसे स्पेशल कर्मों में अपने आप को इंडल्ज रखो, वो रूहानियत डेवलप करो कि तुम्हें देख करके किसी को इंस्पिरेशन मिले, प्रेरणा मिले कि हाँ लाइफ ऐसी बनानी चाहिए, है ना। एग्ज़ाम आता है तो टेंशन तो सब लेते हैं, लेकिन टेंशन फ्री रह करके पढ़ाई करना, दिस थिंग विल बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, मोटिवेशन। बाबा कहते हैं कि पुराने संस्कार ही तो विघ्न डालते हैं ना। अब देखो दूसरे के संस्कार को नहीं मिटाना है, बाबा कह रहे हैं दूसरे को परिवर्तन नहीं, वो आपको देख करके परिवर्तन हो जाए, मेहनत ना करनी पड़े, धक से हो जाए। बाबा ने कहा ना परिचय देने की ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उनको जो आकारी बन जाते हैं, है ना, अव्यक्त हो जाते हैं, स्वयं को अव्यक्त बना लेते हैं। ऐसी ही बात बाबा आज कह रहे हैं कि दूसरों को परिवर्तन नहीं करना है, स्वयं को ऐसा बनाना है कि दूसरा आपको देख करके एक धक में यानी इंस्टेंटली परिवर्तित हो जाए। बाबा कहते हैं एक ही माला के मणके हो ना, तो कोऑपरेशन के साथ रहो, बेहद में इस चीज़ को देखना है, केवल 108 तक ही अपने को सीमित नहीं करना है ना। रुद्र माला में तो विश्व की हर आत्मा आएगी ना, बाबा कहते हैं। तो जब माला में पिरोए हुए हैं हम लोग एक ही सूत्र में, जिसका अल्टीमेट छोर एक परमपिता परमात्मा ही है, माला बनाने वाला वही है, और विश्व की हर आत्मा उसकी संतान है, तो सबके साथ संस्कार मिलाना ये हमारा फ़र्ज़ है। आज साकार मुरली में बाबा ने क्या नहीं कह दिया अबलाओं के लिए कि वो तुम्हारे साथ कुछ भी करें, तुम क्या करो, फूल बरसाओ। वो कांटा दें तो भी तुम फूल बरसाओ। परमात्मा की श्रीमत कांटा के बदले कांटा हो ही नहीं सकती, है ना। वो अग्नि में घी डालने वाला काम नहीं सिखाते। बाबा कहते हैं अपने आप शांत हो जाएंगे अगर तुम दिल से उन पे फूल करोगे, है ना। कहते हैं कि उनको युक्ति से चलाओ, प्यार से ही बोलना है, ये बाबा की श्रीमत है। बाबा कहते हैं दूसरे की कमी को देखोगे तो ग्रहचारी बैठ जाएगी, है ना। जैसे ग्रहण लगता है चंद्रमा या सूर्य पर, वैसा हो जाएगा अगर दूसरे की कमी को देखा। तुम स्वयं चंद्र हो, बाबा कहते हैं ना ज्ञान सूर्य की संतान, मास्टर ज्ञान सूर्य, तो उस पर ग्रहण नहीं लगाना। दूसरे की कमी कमज़ोरी को देखकर, कमी कमज़ोरी को देखने वाली दृष्टि ख़त्म कर दो, बाबा कह रहे हैं, है ना। सूक्ष्म दृष्टि ख़त्म कर दो, जो कमी कमज़ोरी देखे, केवल विशेषता देखो। क्योंकि ज़रा भी खाद तुम्हारे अंदर होगी तो सच्चा सोना नहीं बन पाएंगे। एकदम न्यारे बनेंगे तभी औरों का भी लगाव हमारे प्रति, जो एक फॉल्स अटैचमेंट है, वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली इट विल हैपन अगर हम अपने स्ट्रिंग्स ऑफ अटैचमेंट को रिलीज़ कर दें। बांधे नहीं रिश्तों में एक दूसरे को, इट हैज़ टू बी लिबरेटेड। ओम शांति।